ज्योति, मम्मी। शर्म नहीं आती तुझे? लोगों की बातें सुन रही है। चल। अरे मम्मी जी, नैनर तो और भाभी की लड़ाई हो रही थी, अब सास आई थी, बातें तो सुनने देते मुझे। तेरी भी आदत नहीं जाती दूसरों के घर में ताक झांक करने की। चल अंदर। अरे पर मम्मी। अरे क्यों चटकारे ले रही थी दूसरों के घरों में ताक झांक करके? अरे मम्मी, मजा आ रहा था उनकी बातें सुन के। जहाँ चार बर्तन होते हैं ना तो वो खटकते ही हैं। और वैसे भी तू तो यहाँ पे अकेली है। तेरे घर आते ही तो हमने अंजलि की शादी कर दी, वरना हमारे घर से भी ऐसी ननद भाभी की लड़ाई की आवाजें आ रही होती और लोग मजे ले रहे होते। मेरी मम्मी अंजलि के साथ लड़ाई? नहीं नहीं मम्मी, अंजलि और मेरा इतना प्यार है, और जब भी अंजलि आती है ना हम खूब सारी बातें करते हैं। ज्योति, तुझे ना मैं एक बार और समझा रही हूँ कि दूसरों की ज़िंदगी में ना दखल अंदाजी करना बंद कर दे। अरे ज़िंदगी में सबकी उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, परंतु ऐसे बातों का बतंगड़ नहीं बनाते। मैंने क्या किया मम्मी? चलो मम्मी, खाना बनाती हूँ मैं। अरे ज्योति, गैस तो बंद करके जाती या मुझे बता के जाती। कहाँ गई थी? सारी सब्जी जल गई है। मम्मी मैं तो ना रेनू को देखने गई थी, वो स्कूल से ना अभी वापस आई है। इतना तैयार होकर जाती है मम्मी स्कूल में, और उसके पति की तो जॉब भी नहीं है। पता नहीं घर खर्च कैसे चलता है। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, जैसे करोड़पति हो। अरे ज्योति, जब वो टीचर हंसी खुशी सब कुछ अपनी परेशानियों का सामना कर रही है तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? अरे हर कोई अपनी अपनी समस्या में जैसे चाहे जूझ रहा है, तो उन्हें क्या लेना किसी से। और वैसे भी तेरी इन्हीं आदतों की वजह से ना तेरी मायके में बिल्कुल भी कदर नहीं है। वहाँ पे भी तू जाती है, भैया भाभी के अंदर लड़ाइयाँ करवा देती है, सास बहू के अंदर लड़ाई करवा देती है। अब मायके की कदर तो खो चुकी है। ऐसा ना हो तेरी इन्हीं आदतों की वजह से ससुराल में भी तेरी कदर ना रहे। अरे मम्मी, आप तो मेरे मायके वाली बात लेकर बैठ गए। मैंने तो वैसे बात की थी अपनी भाभी से, मुझे थोड़ी पता था कि मेरी मम्मी और मेरी भाभी में लड़ाई हो जाएगी। चल ठीक है, अब जा खाना बना जाके। और वो तेरी चाची का फ़ोन आया था, मैं वहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ अभी। ठीक है मम्मी। अरे बाहर तो अंजलि आई है। अरे अंजलि। भाभी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू बता। बढ़िया। और मम्मी कहाँ पर है? मम्मी तो ना चाची के घर गए हैं। अच्छा। तो ये बता, कल तू फोन पे कह रही थी तेरी सास ससुर की लड़ाई होगी थी, क्या हुआ? हाँ भाभी, आओ बैठो, आपको सारी बात बताती हूँ मैं। कल तो ना भाभी सारा दिन मेरे सास ससुर ने कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई की, फिर शाम को एक हो गए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लड़ते क्यों हैं फिर। अरे तुझे तो लड़ाई देख के बहुत मजा आया होगा। और वो तू पैसों के बारे में बात करी थी, वो 10 लाख का पता लगा? नहीं भाभी, अभी उस बारे में तो ना मैं बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाई कि मेरे ससुर ने मेरे नंदोई को 10 लाख रुपए क्यों दिए। अंजलि तेरी तो ना नई नई शादी हुई है, तेरे ससुराल वाले ना तेरे सामने कोई भी बातें नहीं करेंगे। तू ना छुप छुप कर बातें सुना कर घर में क्या चल रहा है। ज्योति, ये क्या सिखा रही है मेरी बेटी को? अरे तेरी जिंदगी तो लोगों की ताक झांक में ही बीत गई, और तू अब मेरी बेटी का घर भी खराब कर रही है। नहीं मम्मी, हम तो बातें कर रहे थे। मुझे पता है क्या बातें कर रही थी तू। अभी मैं तेरी चाची के घर से आई हूँ, वहाँ पे भी तू यही बोल के आई है कि आशु और मैं सारा घर चलाते हैं, सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। अरे तेरे पापा भी तो सारा दिन दुकान पे बैठते हैं सुबह से रात तक। तुझे पता है तेरी इन्हीं बातों की वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। जा जाके अब चाय बना। और अंजलि, तू आधी अधूरी बातें सुन के ना कभी भी बातों का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। और मैं बताती हूँ तुझे कि तेरे नंदोई जी को 10 लाख रुपए किस लिए दिए। असल में जब तेरी शादी होनी थी ना तो उन्होंने नए घर में रवि ने शिफ्ट होना था, और जो पुराना घर था वो सेल नहीं हो रहा था। तब तेरे नंदोई जी ने बोला था कि 10 लाख रुपए मेरे से ले लो, कि जब घर सेल हो जाएगा तो मुझे दे देना। और जो तू 10 लाख पूछ रही है ना, वो उन्होंने उधारे लिए थे और तेरे नंदोई को ब्याज समेत वापस कर दिए हैं। क्या मम्मी? हाँ अंजलि, और तू बात कर रही थी कि तेरे सास ससुर के अंदर लड़ाई होती है,
अरे लड़ाई तो तेरे पापा और मेरी भी होती है, किस घर में नहीं लड़ाई होती, कुछ देर में सुलह हो जाती है। और तू ये सारी बातें अपनी भाभी को बता रही है, और तेरी भाभी को भी यही जानना होता है कि तेरे घर में क्या चल रहा है, कौन कब आया, किसने क्या खाया, सास ने क्या बोला, पति ने क्या बोला। और तू बेवकूफ़ सारी बातें अपनी भाभी को बता रही है, और तेरी भाभी यही सारी बातें अपनी मायके में बता रही है, और मायके वाले इसके गली मोहल्ले में बता रहे हैं, और वही गली मोहल्ले वालों ने ना सारी बातें तेरे ससुराल तक पहुंचा दी हैं। क्या मम्मी? हाँ, और तेरी सास का ना भी फ़ोन आया था, और तूने अपनी भाभी को क्या बोला कि मेरी ननद के बच्चा नहीं हो रहा, उसे शायद कोई दिक्कत है। जबकि तेरी सास ने मुझे बताया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, इस वजह से वो बेबी नहीं पैदा कर रहे, ये उनका पर्सनल मैटर है अंजलि। और तूने आज मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की है। एक लड़की के हाथ में होता है मायके में कदर करवाना और ससुराल में करवाना, और आज तो मैंने उनको तेरा बचपना कह के माफ़ी मांग ली समधन जी से, परंतु आगे से ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ आती है ना तो अपने घर की कोई बात मत किया कर। और ज्योति तू भी सुधर जा अब। मम्मी अब से ना मैं मायके की बात ससुराल में और ससुराल की बात मायके में नहीं करूँगी, और मैं घर जाके ना सासू माँ से भी माफ़ी मांग लूँगी मम्मी, और आप भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मम्मी जी प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो, आगे से मैं भी नहीं गलती करूँगी मम्मी। हाँ ज्योति, मायके और ससुराल में कदर करवाना अपने ही हाथ में होता है। और अंजलि तू यदि ससुराल में कोई भी समस्या हो ना तो उसका हल खुद ही ढूंढना। कोई बड़ी समस्या होती है तब तू मेरे साथ बात कर सकती है। तो बहुत सारे घर ना इसी वजह से टूटते हैं कि लड़कियां ऐसी गलतियां कर लेती हैं, मायके की बातें ससुराल में, ससुराल की बातें मायके में, और यही सिलसिला चलता रहता है और घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि मायके और ससुराल में अपनी कदर करवाना ना अपने ही हाथ में होता है। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लीजिए।